Hello, my dear students. A very warm welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about the concept of sole proprietorship. So let's get started. Sole proprietorship. Sole proprietorship से हम दो वर्ड्स निकाल सकते हैं. एक है सोल और एक है प्रोप्राइटर. सोल का मीनिंग क्या होता है? सोल का मीनिंग होता है सिंगल, यानी कि वन. एंड प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर होता है वो वाला पर्सन जो अपनी कैपिटल क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस में. तो यानी कि उस बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक ही प्रोप्राइटर होता है. मतलब इसमें सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने अपना पैसा लगा रखा है. तो जैसे हम नियर बाय स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं कोई पेन लेने के लिए या कोई रजिस्टर लेने के लिए, तो हम देखते हैं कि वो जो छोटी सी स्टेशनरी शॉप है वहां पर हमेशा एक ही शॉपकीपर होता है, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है वो किसने कर रखी है? उसी एक पर्सन ने कर रखी है. सो उन्होंने कोई अपना अलग मैनेजर भी नहीं रख रखा. क्यों नहीं रख रखा? मैनेजर इसलिए अलग नहीं रख रखा क्योंकि वो बहुत हाई स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही मैनेजमेंट कर रहे हैं उस बिजनेस की. कंट्रोल भी वो क्या कर रहे हैं? अपने आप कर रहे हैं अपने बिजनेस को. और ओनर तो वो खुद है ही है. तो मतलब ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिनमें एक ओनर जो है वही क्या होता है? मैनेजर होता है, और वही क्या होता है? कंट्रोलर भी होता है उस बिजनेस का. तो आइए देखते हैं एक मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. ये एक बिजनेस है विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. मतलब ये एक बिजनेस है जिसको ओन भी किसने कर रखा है? एक ही ने. और मैनेज भी किसने कर रखा है? उसी वन पर्सन ने जो कि ओनर है. और कंट्रोल भी कौन कर रहा है? वही पर्सन जो कि ओनर है. ठीक है, तो सिंगल इंडिविजुअल से सारा काम चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का. और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लेडी है शी हैज अ फ्रूट सेलिंग स्टोर, राइट? शी इज सेलिंग फ्रूट्स. शी इज द सोल प्रोप्राइटर. और जो ये बिजनेस कर रही है वो कौन सी फॉर्म है? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. So let's recall the meaning of sole proprietorship. A business owned, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization. तो आइए इसकी फर्दर क्लैरिटी के लिए हम इसके फीचर्स देखते हैं. So let's have a look on the features, or you can say characteristics or attributes of a sole proprietorship. तो बच्चों फीचर्स होता क्या है? फीचर्स होता है जब आप किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में कुछ भी जानते हो, अब वो चाहे उसका मेरिट हो या डीमेरिट हो, वो क्या होता है? फीचर होता है. फीचर के अदर नेम्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, इवन नेचर भी होता है. सो हम अब देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के. नंबर 1, सिंगल ऑनरशिप. सिंगल मतलब मैंने आपको अभी बताया, वन. मतलब इसका ऑनर क्या है? इसका ऑनर एक ही है. सिंगल ऑनरशिप क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्ट सिर्फ एक पर्सन ने कर रखी है और वही इसका क्या है? ऑनर है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जब भी किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना है तो उसके रिगार्डिंग कोई लीगल बैरियर्स नहीं है. कभी भी वो बिजनेस खुल सकता है, कभी भी वो बिजनेस बंद भी कर सकते हैं. कोई इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. हाँ, कुछ केसेस में जैसे फार्मेसी की शॉप अगर किसी को खोलनी है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी है. तो बहुत ही कम सिचुएशंस में है कि हाँ कुछ लीगल बैरियर्स हैं, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा. लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है? इसको फॉर्म करना भी बहुत ईजी है और इसको क्लोज करना, शट डाउन करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उस सिंगल ऑनर की. मतलब सोल प्रोप्राइटर जो है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. इसका मतलब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? कि अगर बिजनेस के पैसों में से सोल प्रोप्राइटर
जो भी कर्जे हैं बिजनेस के, जो भी बिजनेस के नाम पे कोई लोन वगैरह ले रखा है वो चुका नहीं पाया, तो उसके जो पर्सनल एसेट है, उसका जो घर है, उसकी जो कार है, ये जो उसके पर्सनल एसेट्स है उसे वो भी बेचने पड़ जा सकते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटर के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी यूज किए जाएंगे बिजनेस के डेट्स को, यानी कि बिजनेस के कर्जों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर जो भी है उसके पर्सनल एसेट्स सेफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। यहाँ पर जो रिस्क बियर कर रहा है बिजनेस का, कि बिजनेस ढंग से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जो भी रिस्क है ये कौन बियर कर रहा है? ये सिर्फ वही एक सिंगल ओनर बियर कर रहा है। इंडिविजुअल प्रॉफिट रिसिप्टेंट, जो भी प्रॉफिट है वो किसी में शेयर नहीं होता है, वो सिर्फ किसका होता है? उस सिंगल ओनर का होता है, सिंगल प्रोप्राइटर का होता है। वन मैन कंट्रोल, यहाँ पर एक ही मैन है जो कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए भी वही एक सिंगल ओनर है जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने का मतलब क्या है कि कोर्ट्स वगैरह में ओनर को और इसके बिजनेस को अलग अलग नहीं माना जाता है, एक ही माना जाता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कब होती है? मतलब कब ये बिजनेस बंद करना पड़ जाता है? ड्यू टू डेथ और इंसैनिटी। इंसैनिटी मीन्स मेंटालिटी, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना सोल प्रोप्राइटर को, या सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाना, या सोल प्रोप्राइटर इतना ओल्ड एज में आ चुका है कि वो अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस को क्या करना पड़ जाता है? शट डाउन करना पड़ जाता है जब सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, या वो रिटायर होना चाह रहा है, या वो इंसैनिटी की पोजीशन में है। स्मॉल साइज, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक ही पर्सन लगाता है तो ये बिजनेस हमेशा स्मॉल स्केल पे ही ऑपरेट होता रहता है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ एक ही पर्सन ने लगा रखी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।